बच्चा, ठीक है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसी तरह का यानी कि उसने अपना मतलब उसका गेटअप है, ठीक है। हाँ। और वो जो मेरे घर का जो लॉन है उसमें गिरा हुआ है। और जब मैं हिम्मत करके उसके पास गया, वो मरा हुआ था। क्या जो कि मेरे लिए मतलब? बहुत शॉकिंग था, क्या मतलब ठीक मरा है। हुआ था? यार मैंने ऊपर से देखा ना उसको, ठीक है, नीचे मैंने यानी कि अपनी नजर डाली, वो फिर रहा था उसी तरीके से, ठीक है। और जब मैं नीचे गया, मैं क्या देखता हूँ कि वो मरा पड़ा है वहां पे। तो वो किसका बच्चा था? और मैंने इर्द गिर्द में बहुत पता किया उसका, मैंने बहुत पता करवाया इर्द गिर्द के। मैं कहता हूँ कि पूरा जो सिटी है ना, मैंने वहां पे ऐलान वगैरह करवाए, वहां पे कह लो कि इश्तिहार दिए कि किसका बच्चा है, ठीक है। तो नो उस वन। डेड बॉडी का क्या किया आपने? किसको दिया वो डेड बॉडी? सिंपल, मैंने उसका यानी कि खुद ही तदफीन वगैरह खुद ही की मैंने उसकी। तो कोई समझ नहीं लगी कि वो बच्चा किसका है, क्या है, कुछ पता नहीं चला। मैं काफी तो वो ज्यादा। पहले, ये सेम वही बच्चा था जो आपको 10 दिन पहले नजर आया था? सेम था, उसके कपड़े सेम थे। और मैंने इवन आप ये देखो कि मैंने उसकी जो फिंगर है मैंने वो भी देखी थी, सेम कट लगा हुआ था। और उतना ही ब्लड निकला हुआ था जिस दिन मैंने उसे लास्ट टाइम देखी, जब मैं बेहोश हुआ था उसे। अच्छा। बहुत ज्यादा अनयूजुअल मेरे लिए ये बात थी कि एक बच्चा आपके सामने फिर रहा है, आप नीचे जाते हो, वो मरा होता है, ठीक है। मैंने देन उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली है, उसमें भी वो नजर नहीं आया, वहां पे कुछ नहीं था, सारा एरिया ब्लैंक। सही। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ दोबारा अभी कुछ भी नहीं तक? हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप उसी घर में रह रहे हो? नहीं, हमने अपना घर चेंज कर लिया था। कब? हमने अराउंड अभी कुछ डेज हुए हमने अपने घर चेंज किया। पहले असल में उस घर में इस तरह की नहीं कि इस तरह के अच्छा, वो वाकयात कौन सा कुछ वो आगे घर में, पीछे। पूछ सकता हूँ घर किस जगह पे था वो? एक्चुअली वो ईस्ट फैसलाबाद में एक कॉलोनी है, वहां पे हमने जो है ना क्या कहते हैं वो घर था हमारा। और बहुत ज्यादा मेरे लिए नहीं कि वो अजीब सी बात थी। एक बच्चा जिसको आप जानते भी नहीं है ना, कोई उसको जानता है, ठीक है। और खून का इस तरह लगे होना, हम्म। ठीक है। और इवन अब ये देखो कि खून जो मैंने डिटेक्ट किया था मेरी बुक्स पे, मेरे गैराज के फ्लोर पे, मेरी कार की विंड स्क्रीन पे, मेरे रूम के मेरी रूम की वॉल पे, वो सेम ब्लड मैंने उससे मैच किया था। सही। अच्छा। तो ये तो काफी अनयूजुअल सा वाकया है। मेरे तो बहुत ज्यादा। सुन के ही बहुत अजीब लग रहा बिल्कुल, है, तुमने तो फील किया है। मैंने खुद देखा है, खुद फेस किया है ये सब कुछ। और तो कभी किसी से पता नहीं करवाया बाद में कि ऐसे होता है ना, कुछ लोग मौलवी वगैरह को या ऐसे अप्रोच करते हैं कि पता चले कि घर में ऐसा, कभी किसी? नहीं, किसी को पता नहीं था कि वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम की मैंने सीसीटीवी फुटेज भी निकाली थी, उसमें भी वो नजर नहीं आ रहा, हम्म। ठीक है। फ्यू डेज बिफोर तब भी नजर आ रहा था जब वो कार की टायर के साथ था, ठीक है। और वो जब लॉन में फिर रहा था, ठीक है। मैंने जब आपको एक दिन पहले बताया उसे, ठीक है, अराउंड 8:30, और इस तरह की जो मामला हुए मेरे साथ,
काफ़ी अनयूजुअल से चीज़ है ये, और काफ़ी उससे मुझे इफ़ेक्ट किया। सही। और आप यकीन करो कि मैं उस दिन स्टडी कर रहा था, ये सेम बुक है, उस पे जब मैं वापस आया अपने यानी कि फ्रेंड से फ्री होके, उस बुक पे कोई निशान नहीं था ब्लड का, ब्लैंक। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि मैंने ना सुना है काफी जगहों पे कि कई दफा ना आपके साथ जो चीज फ्यूचर में होने वाली होती है ना, वो आपको हुँ, पहले से ना उसके कई दफा आपको पता चलना शुरू हो जाता है, आपको नजर आना शुरू हो जाता है कुछ उसके बारे में कि हुँ। आपके साथ क्या होने वाला है आगे। कई लोगों के साथ ऐसा कई दफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हो सकता है कि मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि हो सकता है कि वो बच्चा उसी दिन आया हो, लेकिन तुम्हें पहले से पता लगना शुरू हो गया हो उस बच्चे के बारे में। पहले तुम्हें एक दो दिन चीज़ें नजर आई, वो हो सकता है वो जस्ट इल्यूजन ही हो, जो बाद में मिला वो उसके बारे में ही हो। नहीं देखो, एक्चुअली बात ये है कि अगर कोई और होता तो फिर मैं सो सकता था। मेरा पॉइंट गेन कर रहे हो? अगर कोई और होता तो मैं इस चीज़ को सोचने पे मजबूर होता कि यार देखो यहाँ पे कोई आया है और उसका एक स्पेसिफिक पाथ है, उसी पे ही चल रहा है। हाँ। उसने उसको यानी कि छोड़ा नहीं है, ठीक है? एक तो मैं कहता कि कोई बच्चा है, हाँ। ठीक है? और उसने सेम गेटअप किया हुआ है, हाँ। और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मुझे वो नज़र आ रहा है, ठीक है? हाँ। मैं एक सपोज़ कर लेता हूँ, लेकिन वो वही था, उसी गेटअप में, ठीक है? और उसी पाथ को फ़ॉलो करते हुए, ठीक है? हम्म। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है? लेकिन उसके एक दफ़ा ये ऐसा फ़ेस मुझे नज़र आना और इस तरह की जो चीज़ हो ना, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि मुझे शॉक कर देने वाला, और मेरी पल्स बीट कर देने वाला काफ़ी अनयूजुअल एक्ट था। अच्छा। मुझे याद आता है मेरे साथ ना तकरीबन हुँ, यही कुछ ऐसा एक सीन हुआ था एक दफ़ा कि हमारे ना अभी जिस घर में हम रह रहे हैं, इससे पहले जिस घर में हम हुँ, रहते थे, मतलब आम ऐसे ही जैसे भी शाम का टाइम था, सारे बैठे हुए थे, मगरिब का टाइम था। हुँ, तो ये था कि मैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू और मेरा छोटा भाई एक रूम में बैठे हुए थे, और मेरा बड़ा भाई जो है वो एक दूसरे रूम में बैठा हुआ था। अच्छा, अब दोनों रूम्स के दरवाजे खुले हुए थे, डोर्स जो थे वो दोनों खुले हुए थे। अ, मैंने ना अपने रूम से देखा, जिस रूम में हम सारे बैठे हुए थे ना, मैंने उसमें देखा कि ना मेरा बड़ा भाई जो है ना वो अपने रूम से निकल के ना बाहर गया है। तो मैंने अपनी मदर से पूछा, अपनी अम्मी से, कि वो किधर गया है, आपको पता है? बाहर गया है अभी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो खैर हमारे ना ये हमारी फैमिली में रूटीन है कि हम ना जब ऐसे कभी पूछना हो ना किसी से कोई बात, तो फ़ोन कर लेते होते हैं डायरेक्ट ना, उसको व्हाट्सएप पे या ऐसे ही कॉल कर लेते हैं, कॉल करके पूछ लेते हैं अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में भी बैठे हो तो खैर बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उसको कॉल की, तो वो उसके कमरे में फ़ोन बजा और उसने उठा लिया। हुँ, तो खैर मैंने पूछा कि यार कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे हो तुम? उसने कहा मैं कहीं नहीं जा हुँ, रहा। मैंने कहा तुम अभी अपने कमरे से बाहर निकले हो? कहता कि यार मैं तो ओह! अपने कमरे में बैठा हूँ। जबकि आपने उसे खैर बाहर निकलते देखा था खुद। हाँ, मैंने तो उससे बाहर निकला। अच्छा, मैंने भी देखा था और मेरी मदर ने भी थोड़ा सा देखा था। उन्होंने मतलब इतना देखा कि ओह! कोई बाहर गया है। तो फिर मैंने उनको बताया ना कि हाँ मेरा बड़ा भाई जो है वो बाहर गया, तो वो किधर गया, फिर मैंने उनसे पूछा। अच्छा, अभी ये बात चल ही रही थी कि ना अ, बड़ा भाई ना इधर आ गया हमारे कमरे में, ये बात सुन के ना कि मतलब मैं तुम लोगों के सामने बाहर गया हूँ और ये
खैर मैंने उससे पूछा कि यार तुम ना अभी हमारे सामने घर से बाहर निकले हो, मतलब अपने कमरे से बाहर निकले हो, सॉरी। तो वो कहता कि नहीं, ये जो मेरा छोटा भाई है ना, उसकी तरफ इशारा करके कहता कि इससे पूछ लें, ये अभी उधर ही था ओ। अभी ना। मतलब मैं कमरे में बैठा हुआ था, ये अभी उधर ही, तो फिर अभी उधर से ही तो होके आया अभी। और हमने जब अपने छोटे भाई की तरफ देखा तो वो सोया हुआ था मेरी मम्मी और अबू के साथ ना, लेटा हुआ था यानी मतलब। आपका आपका जो बड़ा भाई है वो वही था कि जो आपके सामने बाहर गया था? हाँ मतलब मैंने वही ना, हमारे सामने वो बाहर गया था कमरे से, और जब हमने उसे फ़ोन किया तो ठीक वो है। कमरे में ही, उससे ही उसने उठाया और वो कमरे में बैठा हुआ था, और वो कमरे ओ। से ही निकल के वापस हमारे पास आया। अब वो हमें कह रहा है कि जी मेरे पास तो ये छोटा भाई जो है मेरा, वो उधर ही फेर रहा था, मेरे रूम में भी आया था, उसको पता है कि मैं उधर ही था, मैं तो कहीं बाहर नहीं गया। और छोटा हाँ। भाई को देखा तो वो तो सोया हुआ था। और मामा पापा ने बताया, मैंने खुद इस बात का नोट हूँ कि वो तो हो गए हैं, तकरीबन कोई 2 घंटे हो गए हैं वो सोया हुआ है, वो तो उठा ही नहीं अपनी जगह से। हाँ। तो ये बात सुन के बड़ा भाई भी डर गया कि यार मतलब अगर ये इधर सोया हुआ है तो मेरे कमरे में भी थोड़ी देर पहले, अभी 5 मिनट पहले से ये हो गया क्या, ये वहां पे फिर रहा था। मतलब ये चीज काफी अनयूजुअल हमारे साथ एक दफा हुई थी कि हमें जो है वो बड़ा भाई नजर आया, वो बाहर जा रहा है, और उसको छोटा भाई नजर आया। तो अब इतना तो नहीं, खैर हमने इसको फील नहीं लिया, अब हंसते ही हैं दोबारा सोच के इस बारे में, लेकिन हमारे साथ ये जाहिर एक सी दफा बात हुआ ऐसी हुआ है। आती है। बाद में बंदा यही सोचता है कि यार हो सकता है कोई अ, वैसे ही हो सकता है, इल्यूजन ही वैसे नजर आए हों या ऐसे कुछ हो, लेकिन इतना खैर हमने इस हो चीज को सकता है। फील नहीं किया। और नहीं ऐसे ही देखो, आप लोगों का भी उसे नजर आना और उसका आगे से अपने भाई को वहां पे नजर आना, ये जरा थोड़ा सा ज्यादा हाँ। अनयूजुअल हो गया। तो कह रहा हूँ उस घर में हमारे साथ ऐसा कई दफा हो चुका हुआ है ना, ये मतलब ये पहली दफा नहीं था, पहले कम होता था लेकिन ये सबसे ज्यादा था। कि कई दफा जो है वो मैंने देखा है कि मेरी जो अम्मी है वो घर के उधर ना, हमारा एक था जो हमारा टीवी लाउंज था ना, उसके दरवाजे पे खड़ी हुई है, और जब कमरे में आते थे तो वो अंदर बैठी हुई है। ओ। अच्छा, अब ऐसी चीजें हमने सिर्फ फिल्मों में देखी हैं, मूवीज में देखी हैं हमने, तो ऐसी ऐसे चीजें ही है। सिर्फ, ऐसी चीजें सिर्फ सुनी है। वो जब बंदा खुद सामने इमेजिन करता है ना, तो फिर वो बंदे तो रोंगटे के, खड़े हो जाते हाँ, हैं। वो बंदे की फिर बस बिल्कुल ऐसे ही है। हवा निकल जाती है हाँ, सारी। ऐसे ही है। तो वो फिर हमने देखा था, मैं ये थी मेरे लिए ना सबसे अनयूजुअल चीज जो सही। था। बाकी इसके अलावा सच उस घर में हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था। उसके बाद कोई ऐसा कोई मसला हुआ हो, कोई नहीं, ऐसा कोई अनयूजुअल मसला एक्ट नहीं, कोई ऐसा हुआ हो? उस घर में हमारे साथ नहीं, ऐसा कोई कोई खास मसला नहीं हुआ था। तो बाकी ये है कि यार तुम्हारी स्टोरी भी बहुत मज़ेदार थी, काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी मतलब हिला दिया इस टाइम। काफी तकरीबन ज्यादा। 2 रात के 2 बजे हुए हैं, और मतलब डर लग रहा है बैठे बैठे, सीन बना दिया तुमने बिल्कुल हॉरर। ऐसे ही है। अब तो देखो ना, एक तो हमने डिस्कस की है इसमें कि मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। उसमें काफी सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर की। तो मैंने ये रियल लाइफ में फेस किया है ये। हाँ, ठीक है, तो तब का हिसाब लगा लो फिर। आपके अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तब की मेरे साथ किया बस हुआ तुम तो होगा। बेहोश ही हो गए थे ना। बेहोश हो गया मैं। सही बात है। लेकिन सेम उसी के उसके बाद वही, यानी कि छोटे बच्चे को अपने सामने देख के, ठीक है। हाँ। और उसके बाद मैंने आम इंसान की तरह उसे ट्रीट किया। हम्म। और जबकि कैमरा में वो नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ। और ये सब कुछ मेरे लिए काफी ज्यादा यानी कि मुझे डरा देने वाला था। हाँ। बस तो ठीक है गाइज, आप भी हमें अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं ये नीचे हमारे दिए गए ईमेल पे, ताकि हम आपकी स्टोरीज भी यहाँ पे अपने बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप भेजना चाहें तो। बाकी ये है कि यार ये हमारा एपिसोड 1 था, अब ये ख़त्म हुआ, तो ये है कि हमारी अब रोज़ एपिसोड्स आती रहेंगी बाकी। और अगर आपको मज़ा आया हो तो इससे
लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है फिर, ओके। ओके परवीन, बहुत और मज़ा आया हमारी यार तुम्हारी ये स्टोरी सुन के अच्छी आज। अच्छी बातें और हमारी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे साथ इंटरेस्ट रहिएगा। हाँ, इन टच ज़रूर रहिए। ओके फिर परवीन, यार बहुत मज़ा आया तुम्हारी स्टोरी सुन के ओके। आज। तुमने रात के 2 ओके बजे अब्दुल्ला, मुझे हिला दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो यार ठीक है, टेक केयर ओके। फिर, बाय।